10 अगस्त। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश यादव के एफिडेविट वाले बयान पर उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों के डीएम ने अपने जिले में मतदाताओं के नाम काटने और जोड़ने को लेकर डाटा साझा किया है। कासगंज जिले के डीएम ने अखिलेश यादव के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए एक्स पर लिखा कि ईमेल के माध्यम से जनपद कासगंज की विधानसभा 101 अमामपुर के अंतर्गत 8 मतदाताओं के नाम गलत ढंग से काटने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में पाया गया कि 7 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में 2 बार होने के कारण नियमानुसार एक नाम को हटा दिया गया था। इन 7 मतदाताओं के नाम आज भी मतदाता सूची में शामिल हैं। एक मतदाता की मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी के द्वारा फॉर्म 7 भरा गया था। एक नजर अखिलेश यादव के भाषणों पर वो क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी ने लगाया था और देखिए सोचने की बात ये है कि ये जानबूझ करके पिछड़ों का वोट काटते हैं, जिसमें भिन्न समाज, मौर्य समाज, पाल समाज, बघेल, राठौर, और शो ये करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि पिछड़ा वोट मिल रहा है, पिछड़ों का वोट काट देते हैं, लिस्ट से चुनाव जीत लेते हैं और फिर ये शो आप लोगों के माध्यम से ये कराते हैं कि नहीं पिछड़ा वोट उन्हें मिल रहा है। सच्चाई है कि उनका वोट डिलीट हो रहा है। और वो मैं इसलिए इलेक्शन कमीशन की बात का छेबरामऊ, उन्होंने अपने बूथ पर 400 फर्जी वोट बना रखे थे। 400 वोट, सोचिए आप, एक बूथ पर 400 फर्जी वोट। हमने अपने कार्यकर्ता लगाया, जिम्मेदारी से काम किया, वोटर लिस्ट में ढूंढे, 200 से ज्यादा वोट कटवाए हमने, 200 से ज्यादा एक बूथ पे। अगर ये एक्सरसाइज जो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, ये एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन भी तो करे कि आखिरकार बीजेपी के लोग अपने बूथ में क्यों ज्यादा वोट बनवा रहे हैं। जिसके आधार पर मृतक का नाम हटा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जो चुनाव आयोग ये कह रहा है कि हमें यूपी में समाजवादी पार्टी द्वारा दिए गए एफिडेविट नहीं मिले हैं, वो हमारे शपथ पत्रों की प्राप्ति के प्रमाण स्वरूप दी गई अपने कार्यालय की पावती को देख ले। इस बार हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि ये जो डिजिटल रसीद हमको भेजी गई है वह सही है, नहीं तो चुनाव आयोग के साथ साथ डिजिटल इंडिया भी शक के घेरे में आ जाएगा। यह बात भी सच है दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग का पर्दाफाश किया, तो चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। वो जवाब देने के बजाय राहुल गांधी को माफी मांगने की बात कहने लगे। पहले आप चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बोले हैं वो सुने आपके स्क्रीन पर। सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। मैं चुनाव आयोग से यह कहना चाहती हूँ, यह सब राहुल गांधी जो दिखा रहे हैं वह झूठ है। तो फिर आप सीसीटीवी की फोटो क्यों नहीं देते? बात वह नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी जिस तरह फेक मतदाता सूची दिखा रहे हैं, चुनाव आयोग पूरी तरह से थर्रासा गया है। राहुल गांधी जो नकली मतदाता सूची दिखा रहे हैं, जरा वह भी देख लें आपके स्क्रीन पर। That's the names, that's their addresses, that's the polling booths where they registered to vote. Fake addresses. House number 0. No, you're laughing.
There are thousands and thousands of these people. No address, house number 0. House number 0, house number 0. Father's name, ILSDHFHUG. तो थोड़े और फादर नेम दिखाओ, ये बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इनके. DFOIGOIDF फादर्स नेम. नहीं, आप हंस रहे हो भैया, पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है. अभी तो शुरुआत की है हमने.